दोस्तों हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, परसेंटेज का 10 टाइप का क्वेश्चन देखा था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 11। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है फिर से एक बार देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए 33% चाहिए। पास होने के लिए क्या चाहिए, पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। ठीक है, 33% चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक छात्र ने 220 अंक लाया, कितना लाया, 220 अंक लाया और वो फेल हो गया। अगर वो 11 अंक और लाता, 11 अंक अगर और लाता तो ये पास हो जाता है। क्या होता है, सिर्फ पास होता है, यानी पास मार्क्स क्या है 33%। यानी देखिए इसको जोड़ेंगे तो 231 आएगा, ये पास मार्क्स हो गया और ये पास परसेंटेज हो गया। ठीक है, यानी 33% का मान क्या है, 231। ठीक, यही ना है। अब देखिए यानी हम लोग जानते हैं कि अपने आप का 100% होता है, अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। ये 33% का मान अगर इतना है, अगर 100% का मान निकालते हैं तो फुल मार्क्स हमारा दे देगा ना, बिल्कुल दे देगा। देखिए अगर 100% निकालना है हमको तो 231 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 33। ठीक है, अब देखिए इसको काट देते हैं, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11। ठीक है, अब 3 से 3 7 जा 21। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है 700। ये 700 क्या आया, फुल मार्क्स आया। ये परीक्षा में फुल मार्क्स कितना है, 700 है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं हम लोग टाइप 12। ठीक है, देखिए हमारा टाइप 12 का क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किए। ठीक है, एक विद्यार्थी ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 23% अंक प्राप्त किए। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, पूरा एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किए तथा 36 अंकों से फेल हो गया। 36 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, 23% अंक प्राप्त किया लेकिन 36 अंक से फेल हो गया। इस परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी आया, उसने 35% अंक लाया। कितना अंक लाया, 35% अंक लाया और वह न्यूनतम अंकों से मतलब पास मार्क्स से 48 अंक मतलब 48 मार्क्स वह ज़्यादा लाता है। ठीक है, 48 मार्क्स क्या लाता है, ज़्यादा लाता है, तो उसमें अधिकतम अंक ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब परीक्षा में अधिकतम अंकों की संख्या ज्ञात करना है हमें। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी है, माना कि एक विद्यार्थी है ए। एक विद्यार्थी कौन है, ए है। वह 23% अंक लाया। कितना अंक लाता है, 23%, और यह 36 मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर इसमें 36 मार्क्स को अगर हम जोड़ दें, इसमें 36 मार्क्स से अगर हम जोड़ दें तो ये क्या होता है, पास हो जाता है। बस इनको हमको पास करना है। क्या करना है, पास करना है किसी भी तरह। ये 23% अंक लाया था और 36 अंकों से फेल कर गया। अगर हम 36 अंक इसमें जोड़ दें, क्या करें, जोड़ दें, तो ये पास हो गया, पास हो गया। अब दूसरा विद्यार्थी है, दूसरा विद्यार्थी है, वह क्या लाता है, 35% अंक लाता है। क्या लाता है, 35% अंक लाता है और पास मार्क्स से क्या करता है, 48 अंक ज़्यादा लाता है। अगर ज़्यादा ला रहा है तो इसको भी हम सिर्फ पास करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ पास। ये भी अगर इसमें 35% में 48 मार्क्स अगर घटा देते हैं तो ये भी सिर्फ पास हो गया है, सिर्फ इसका भी पास मार्क्स आया। इसका भी पास मार्क्स आ गया और इसका भी पास मार्क्स आ गया हमारे पास। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक, अब देखिए इक्वेशन बना दिए तो यहाँ माइनस था, इसको हम प्लस में चेंज कर दिए, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस में चेंज कर दिए। ठीक है, यानी प्लस 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 हो जाएगा। इसको हम जोड़ देते हैं तो जोड़ देते हैं, क्या आता है 84, जोड़ देते हैं, क्या आता है 84, और इधर क्या आता है हमारा, ये घटा देंगे। ठीक है, यहाँ घटाओ है ना, घटा देंगे। ठीक है, ये 12%, यानी ये बराबर लग जाता है। ठीक है, यानी 12% का मान क्या आ गया, 84। ये मेरा एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू
ये निकल गया, यानी इस परीक्षा में 12% का मतलब होता है 84। 12% का मतलब क्या होता है? 84 होता है। एकदम सिंपल तरीका से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 100% का मान निकालना है। क्या निकालना है? 100% का मान, तब ना फुल मार्क्स निकलेगा। अब देखिए 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 84 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये 12 यहाँ नीचे। अब इसको काट देते हैं, 12 सते 84, ये 700 मार्क्स, यानी 700 मार्क्स क्या है? ये फुल मार्क्स है, ठीक है। ये हमारा आंसर दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। देखिए अब इस तरह का क्वेश्चन लगभग बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं बहुत ही आसान तरीका से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर, चीनी का मूल्य है उसमें 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी, अपनी खपत को इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य में पहले चीनी की खपत 26 केजी थी, पहले क्या थे? 26 केजी थी, अब खपत कितना है? ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग को समझा दे रहे हैं, ठीक है। यानी चीनी का मूल्य अभी जो है 30% बढ़ गया, ठीक है। 30% क्या हुआ? बढ़ गया। पहले जो मूल्य था उससे 30% बढ़ गया। पहले हमारा एक परिवार जो था, एक परिवार वह 26 केजी यूज करता था, जब बढ़ा नहीं था तब, लेकिन अब बढ़ गया 30%, तो उसको कितना कम कर देना चाहिए? 26 केजी से कितना कम होना चाहिए उसका खपत को, ताकि बस मूल्य उसका 10 ही % बढ़े। कितना बढ़े? 10 ही % बढ़े। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। कैसे डायरेक्ट? तो 26 केजी था, पहले खपत कितना था? 26 केजी, तो 26 केजी को हम लिख देते हैं। 26 केजी को क्या करते हैं? लिख देते हैं। इसमें मल्टीप्लाई किसको करते हैं? देखिए जो केवल वो रखना चाहता है, वो कितना रखना चाहता है? 10% रखना चाहता है, यानी 100% तो अपने आप का होता ही है, 10% वृद्धि रखना चाहता है। वो चीनी का मूल्य में 10% वृद्धि रखना चाहता है, तो यानी 110, ठीक। और इन दोनों को भाग दे देते हैं किससे? जो हमारा वृद्धि हुआ है, जो हमारा वृद्धि हुआ है, मतलब 130%, ठीक है। 100% तो अपने आप का होता है ना, 30% बढ़ा यानी 130%, ठीक। यानी इसको रख देते हैं। अब देखिए अब काट दीजिए, 0 0 खत्म, 13 दूनी 26, ये 11 दूनी 22 केजी। अब ये परिवार अगर 22 केजी खपत करता है तो यह 10% ही अपना वृद्धि कर रहा है मूल्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है वो पिछला क्वेश्चन का ही टाइप है ना, थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन? चाय के मूल्य में 25% कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च होने वाला में केवल 15% की कमी हो, ठीक है। यदि मूल्य में वृद्धि के पहले है ना खपत 30 केजी था, खपत कितना था? 30 केजी था, तो अब खपत कितना हो? आप लोग को क्वेश्चन किस तरह पहले वाला बताए थे कि जितना वृद्धि हो उसको पहले गुना कर दिया जाए, ठीक है। उसी तरह करेंगे। हमारा खपत कितना हो रहा है? 30 केजी। खपत कितना हो रहा है? 30 केजी हो रहा है, ठीक है। अभी खपत हो रहा है, अब उसको कम करने पर कितना खपत होगा, ठीक है, सॉरी बढ़ाने पर कितना खपत होगा वो हम सॉल्यूशन करने के बाद देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है? चाय के मूल्य में 25% कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत इतनी वृद्धि कर दी ताकि चाय पर खर्च होने वाला केवल 15% वृद्धि हो, ठीक है। 15% कमी हो, ठीक है। देखिए तो इंटू करेंगे, 15% कमी हो रहा है तो 100 में माइनस 15 कर देंगे, कमी हो रहा है ना, 15% कमी हो रहा है तो 15% माइनस कर देंगे। अब जो हमारा ओरिजिनल हो रहा था ओरिजिनल कमी हो रहा था उसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, बाई 100 माइनस 25 कमी हो रहा था। अब देखिए 30, ठीक, 30 इंटू इसको माइनस करते हैं तो 85, इसको माइनस करते हैं तो 75। अब इसको काट देते हैं, 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30, ठीक। अब 5 से काटते हैं, 17 × 5 = 85, अब 17 दूनी 34, यानी 34 केजी। 2 केजी 30 केजी था
तो 4 kg बढ़ाएगा तब जाके उसका खपत 15% की कमी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, चुनाव में डाले गए कुल मतों को 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। 15,000 मतों से हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है देखिए इसमें जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं तो 2 उम्मीदवार के बीच जब चुनाव होता है तो हम क्या कहते हैं कि 10 वोट से हार गया, 10 वोट से हार गया। इसका मतलब क्या होता है कि वह 10 वोट ज़्यादा लाया है, 10 वोट अगला ज़्यादा लाया है। ठीक है, तो उसी तरह का क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवार हैं ए और बी। ठीक, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ और कुल मतों का 35%, कुल मत 100%, हम जानते हैं कुल मत 100%, कुल मत 100%, कुल मतों का 35% मत ये प्राप्त करता है। कुल मत का 35% मत ये प्राप्त किया, लेकिन क्या हुआ, ये हार गया, ये हार गया, है ना। 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार के कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए तो जीतने वाले का कुल मत कितना परसेंट रहा होगा, यानी 65% रहा होगा। 100 में से 35 घटा देंगे तो ये 65 आएगा, है ना। ये क्या है, जीतने वाले उम्मीदवार के वोट की संख्या है ना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया, 15,000 मतों से हार गया, यानी ये जो 65% है ये तो जीत गया इससे, ये तो पूरा जीता हुआ मत है ना, ये जीता हुआ मत है, और 35% मत से हार गया। ये 35% मत अगर इससे घटा देते हैं तो ये हमारा क्या निकला, 30%। यही 30% ये उम्मीदवार लाया है अपने से। ठीक है, और यही 30% का मान, यही 30% का मान ज़्यादा जो लाया है, इसी का मान क्या दे रहा है, 15,000 दे रहा है। ठीक है, इसी का मान क्या दे रहा है, 15,000 दे रहा है। ठीक है, अब देखिए ये 30 का मान 15,000 दे रहा है, 30% का मान, सॉरी। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार के कुल वोट ज्ञात करते हैं। जीतने वाले वोट कौन है, ये है, 65% लाया है, तो ये 65% निकाल देते हैं। 30% का मान क्या है, 15,000, यानी 15,000 इंटू 65% बटा ये 30% नीचे चला जाएगा, ये 1 0 1 0 खत्म, ये 3 5 15, ये 0 0, अब इससे गुना कर देते हैं, 5 25, 2 हाथ में, 5 6 30 और 2 32, यानी 3,250 वोट लाया है कौन, ये जीतने वाला। ठीक है, जीतने वाला कितना लाया है, 3,250 वोट लाया और वह जीत गए। यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए का वेतन बी के वेतन का 35% है। ठीक है, ए का वेतन क्या है, बी के वेतन का 35% है। बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। तीनों का कुल वेतन 19,250 है। तो ए तथा बी का वेतन में अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ए लिखिए, बी लिखिए एंड सी लिखिए। ठीक, लिख दिए। क्या बोला है, ए का वेतन बी के वेतन का 35% है और बी का वेतन सी के वेतन का 40% है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सी का वेतन हम मान लेते हैं 100। ठीक है, सी का वेतन क्या मान लिए, 100। अब देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा वाला स्टेटमेंट में हम लोग देखते हैं बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। अगर हम लोग 100 का 40% निकालते हैं तो 40 ही निकलता है। ठीक है, यानी बी का क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ए का वेतन बी के वेतन का 35% है। ए का वेतन बी के वेतन का 35% है, यानी बी का वेतन क्या है, 40 है। इसका 35% अगर निकालते हैं तो ए का वेतन निकल जाएगा ना, तो इसका 35% हम निकाल देते हैं। 0 0 खत्म, 2 2 4, 2 5 10, 5 7 35, यानी 2 7 14। ये 14 क्या निकला, ए का वेतन का मान निकल गया। ठीक है, ये हमारा रेशियो में निकल जाता है। ठीक है, इसको हम काट सकते हैं, छोटा कर देते हैं, 2 7 14, 20 बार में, ये 50 बार में। ठीक, ये रेशियो निकल जाता है,
ये हमारा रेशियो निकल गया। अब क्या बोल रहा है देखिए, तीनों का कुल वेतन 19,250 है। कुल वेतन यानी इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको अगर जोड़ते हैं तो क्या आता है 77। इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है 77। 77 का मान क्या दिया है 19,250। 19,250 दिया है। अब क्या बोला है, तो ए तथा बी का वेतन का अंतर ज्ञात करना है। ए और बी के अंतर ज्ञात करना है, ये अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। इसका अंतर क्या है, तो इसका अंतर 20 माइनस 7 यानी क्या निकल जाता है इसका, ये 13 निकल जाता है, ठीक है। यानी इसी का मान निकलना है। 77 का मान दे दिया है 19,250, तो 13 का मान हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए 19,250 इंटू 13 बटा में 77, ठीक। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए 11 का टेबल से काटते हैं, 11 सत्ते 77, 11 के 11 है ना, यहाँ 8 बचा, यहाँ 2 यानी 82, 11 सत्ते 77 कर सकते हैं, ठीक। अब 77, 78, 79, 80, 81, 82, 5 बचा यानी 55 कर सकते हैं, 11 पचे 55, ये 1 0 1 0 रह गया। अब देखिए 7 से फिर से काटते हैं इसको, 7 दूनी 14, ये 3 बचा और 7 पचे 35, ये 1 0 यानी यहाँ 250 बचा। 250 इंटू 13, अब इसको गुना करते हैं, 13 पचे 65 है ना, 6 हाथ में, 13 दूनी 26 और 6 32 यानी 3250 रुपया, सॉरी 3250 रुपया है ना, हाँ 3250 रुपया, 3250 रुपया इन दोनों का अंतर है, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर, 20% किराया पर तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि 75 रुपया इनकम टैक्स देने पर उसके बाद उसके पास 465 यानी 465 रुपया बचा हो तो उसकी आय कितनी है, ठीक है। यही क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी 25% खाने पर खर्च करता है, 25% खाने पर खर्च करता है, ठीक है, प्लस 20% किराया पर खर्च कर रहा है और 10% पढ़ाई पर खर्च करता है, ठीक है। 10% पढ़ाई पर खर्च कर रहा है। टोटल कितना परसेंट खर्च हो रहा है उसका 55%, ठीक है। अपने आप का हम लोग जानते हैं 100% होता है, अपने आप का 100% होता है, वो 55% क्या करता है खर्च कर रहा है। और 75 रुपया आयकर को देने पर, 75 रुपया अगर आयकर को दे दिया तो उसके पास कितना बचा 465 बचता है, ठीक है। 465 बचता है। अगर हम आयकर को ना दें तो उसके पास कितना बचता है 75 यहाँ, और इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं तो 5 5 10, 7 5 13, 13 1 14, ये 5, ठीक है। यानी 540 रुपया उसके पास बचा हुआ है, अगर आयकर को ना दे तब, है ना, आयकर को ना दे तब। और खर्च कितना हुआ था 55%। अगर 100% में 55% खर्च होता है तो बचता कितना है 45%, और यही 45% का मान हमारा 540 है। 45% का मान 540 है। तो क्या पूछा है यहाँ, तो उसकी आय कितनी है, यानी 100% का मान पूछा है, 100% का मान पूछा है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए 540 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 45 नीचे, ठीक। अब इसको काट देते हैं, 9 से काटते हैं, 9 छक 54 0, 9 पचे 45। अब इसको काट देते हैं 5 से, 12 पचे 60 यानी 12 बार में ये आ जाएगा आप लोग का 1200, ठीक है। यानी 1200 रुपया उसका आय था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए चीनी और पानी के 25 लीटर के घोल में 20% चीनी है। 25 लीटर के घोल में क्या है 20% चीनी है। घोल को गर्म करने पर 5 लीटर पानी वाष्प के तौर पर उड़ जाता है। शेष बचे घोल में चीनी का प्रतिशतता क्या है, ठीक है। शेष बचे घोल में किसका प्रतिशतता पूछ रहा है, चीनी के प्रतिशतता पूछ रहा है। देखिए क्या कहता है, चीनी है, ये है चीनी, है ना, और ये है पानी, चीनी और पानी, है ना। 25 लीटर घोल में, ये 25 लीटर है, 25 लीटर है, ठीक है। टोटल क्या है 25 लीटर है, टोटल क्या है 25 लीटर है। इसमें से 20% चीनी है, 20% क्या है चीनी है। 25 का 20% अगर हम निकालते हैं तो 20 पचे 100 और 5 पचे 25, यानी 5 लीटर जो है सिर्फ चीनी है। 5 लीटर क्या है चीनी है सिर्फ, है ना। और
25 में से ये 25 टोटल है ना, 25 में से 5 चला गया तो 20 क्या बचा? पानी बचा। 20 क्या बचा? पानी बचा। अब देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन। गर्म किए तो 5 लीटर पानी वाष्प के तौर पर उड़ गया। 5 लीटर पानी क्या हुआ? वाष्प के तौर पर उड़ गया गर्म किए तो इसमें 5 लीटर पानी उड़ा देते हैं, तो यहाँ क्या बचा? 15। और ये तो 5 का 5 बचा हुआ है पहले से, ठीक है। तो टोटल कितना बचा हुआ है? अब टोटल 20 बचा हुआ है। अब क्या पूछ रहा है? बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशतता, तो चीनी क्या है? 5 है। चीनी क्या है? 5 है। और टोटल क्या है? 20 है। 20 को नीचे लिख दें, है ना। परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए 20 पचे 100, यानी 5 पचे 25, यानी 25% चीनी बचा हुआ है। अब प्रतिशतता क्या है चीनी का? 25% है, ठीक है। थैंक यू।